अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम जोग्राफिया के 5th चैप्टर बड़े माहौलियाती मसाइल के 5th लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है इसका, शोर के असरात बयान करें। पेज नंबर 44 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 44 पर ये है शोर की आलूदगी के असरात, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। शोर की आलूदगी से इंसान की तबीयत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। अक्सर आप लोग जब किसी की ऊंची आवाज़ सुनते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, तबीयत से ख़राब होने लगती है, सुनने की सलाहियत मुतासिर होती है। तेज़ आवाज़ जब हम लोग सुनते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ महसूस होती है, हमारी सुनने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल तेज़ आवाज़ सुनने की वजह से कम होना शुरू हो जाती है। बेवक्त शोर नींद को भी मुतासिर करता है, मतलब जब सोने का वक्त हो उस टाइम बेवक्त जो शोर होता है वो हमारी नींद को मुतासिर करता है। बाज़ हालात में सुनने की सलाहियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। शोर की वजह से इंसान को शदीद गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सर में शदीद दर्द होना वगैरह शामिल है। इंसान की ज़हनी सलाहियत बहुत मुतासिर होती है, मतलब शोर की वजह से इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे इंसान की ज़हनी सलाहियत जो है वो मुतासिर हो जाती है। इधर तक 5th लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम 5th चैप्टर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आलूदगी से क्या मुराद है? पेज नंबर 41 पर इसका आंसर है। यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है। आलूदगी से यहाँ से लेके इंसान के लिए परेशानी का बाइस है, यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। किसी मवाद का इंसानी नुक्ता नज़र से माहौल में गैर मुतनासिब मिकदार में दाखिल होना, मतलब मौजू ना होना इसका, और ये हमारे जो बेहतर ना हो जो हमारे माहौल के लिए हो फिर भी हमारे माहौल में शामिल हो जाए, उसे कहते हैं जो उसके वजूद के लिए नुकसान का बायस बने, माहौलियाती आलूदगी कहलाता है। घरों, सनतों, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, ट्रेनों और जहाज़ों वगैरह से निकलने वाला मवाद हमारे कुदरती माहौल को आलूदा करता है। इनके चलने से शोर की आलूदगी पैदा होती है, जबकि धुएँ से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। कूड़ा करकट से भी आलूदगी पैदा होती है और इसके साथ साथ ये आबी आलूदगी का भी बायस बनती हैं। माहिरीन माहौलियात के नज़दीक फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और शोर की आलूदगी इंसान के लिए परेशानी का बायस हैं। यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह तहरीर करें। पेज नंबर 45 से 46 तक इसका आंसर है। यहाँ से पेज नंबर 45 पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यहाँ से सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, और पेज नंबर 46 के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है, यहाँ तक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खाकी ज़रात मिट्टी के ज़रात जो शामिल होते हैं हवा में, और आबी बुहारात के बायस ज़मीन से खारिज होने वाली हरारत के जज्ब होने से कुर्रा हवाई के निचले हिस्से में दर्जा हरारत का इजाफा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है, जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मतवाज़न रखता है, मतलब एक जैसा रखता है। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुर्रा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुहारात, खाकी ज़रात, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और दूसरी गैसों की मिक़दार बढ़ने से फ़िज़ा और ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ओज़ोन की तह को भी नुकसान पहुंच रहा है। सनती इनकलाब के बाद कुर्रा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह कोयला, तेल, गैस और दूसरे ईंधनों का बड़े पैमाने पर जलाना और इस्तेमाल करना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है। यहाँ तक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, आलूदगी की इक़साम के नाम लिखें। ये इधर ही आपको नाम इनके लिख दिए हैं। आलूदगी की इक़साम दर्ज झैल हैं, उनके नाम लिखेंगे हेडिंग दे के, पॉइंट्स दे के। फ़िज़ाई आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी, शोर की आलूदगी और आबी आलूदगी है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, आलूदगी को कम करने की तजावीज़ तहरीर करें। पेज नंबर 46 पर इसका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी को कम करने की तदाबीर, कूड़ा करकट घरों के बाहर, गलियों, सड़कों और नदी नालों में फेंकने से परहेज़ करें। पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ़ रखें। काबिले इस्तेमाल चीज़ों को कूड़े में मत फेंकें। कूड़े को आग हिफाजती
इक़दामात के बगैर मत लगाएं, प्लास्टिक बैग कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। यहाँ तक 4th शार्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 5th शार्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। पेज नंबर 45 पर इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से शुरू हो रहा है 3rd शार्ट क्वेश्चन, 5th शार्ट क्वेश्चन है। कुदरत ने कुर्रा अर्ज़ के गिर्द गैसों का एक हिफाजती गुलाफ बना रखा है। इंसानी सरगर्मियों से गैसों के इस हिफाजती गुलाफ की तरकीब में फ़र्क होने के बायस ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुर्रा अर्ज़ के औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यहाँ तक है 5th शार्ट क्वेश्चन। आइए इस चैप्टर के MCQs देखते हैं। शोर की आलूदगी का नतीजा है हाई ब्लड प्रेशर, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बना हुआ है कुर्रा हवा, ओजोन की तह कमज़ोर हो रही है फ़िज़ाई आलूदगी से, ख़तरनाक गैसें हवा में शामिल होती हैं कूड़े को आग लगाने से। यहाँ तक आपका 5th चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है।